और जीवन बहुमूल्य बहुत है। संतों ने कहा है, एक एक पल भी लाख लाख हीरे मोल के बराबर है। उस सांस को खाली ना जाने दो। प्रभु के नाम का गुणगान करो, उसका सुमन करो, अभ्यास करो, क्योंकि नाम की तासीर सदा सुख देने वाली, शांति देने वाली, निर्लेप निष्कपट है। वो हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाती है। शुद्ध और हृदय पवित्र ही हमारे मालिक को, प्रभु को पसंद है। उस शुद्धता और पवित्रता के लिए संत नाम देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं। उसको संतों ने हरि रस नाम रस का नाम दिया है। कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है। हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए, अमर हो जाए। अमर हो जाने का मतलब जन्म मरण से छूट जाना, कभी मरना नहीं। आप कहोगे लेकिन मरते चले गए। बड़े बड़े संत जो नाम के देने वाले थे वो भी मरते गए, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। अमर होने का मतलब उनका बीज का नाश कर दिया, दोबारा पैदा नहीं होंगे वो। दुख किस चीज का है? बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कर्म करते हैं, गंदे मंदे जैसे भी कर्म होते हैं। अच्छे किए तो अच्छा जन्म मिला, बुरे करे तो बुरा जन्म मिला। लेकिन प्रभु की भक्ति करी तो जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म जब हो गया, तो अमर होना है कि ना जन्म लेंगे ना मरेंगे। इसको छोटे मायने में सोचते हैं कि अमर हो जाने का मतलब ये है कि हम सदा इस देह रूप में जिंदा रहेंगे। नहीं, ये देह तो एक गुब्बारा है। ये तो एक 5 तत्व से बनी हुई मशीन है। इसमें बोलने वाला तोता प्रभु की दी हुई रूह आत्मा है, वो उसकी अंश है। ये जर्जर हो जाता है, वो छोड़ के चली जाती है। लेकिन इसमें रहते हुए जो कर्म कमाते हैं, वो कर्म फल हम बनाते हैं। ये शरीर अमर नहीं होता। 5 तत्व 3 गुण से निर्मित है। वो 5 तत्व अलग अलग बिखर जाते हैं जब समय आता है। लिखते हैं रोजाना, सुनते पढ़ते भी हो, किसी के जाने के बाद भी कहते हो, अखबार में निकलवाते हो, कार्ड छपवाते हो, कहते हैं कि वो 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, और उनके सब के मेल से हमारा शरीर बना है। वो सारे के सारे जब इसमें से वो रूह निकल जाती है तो ये तत्व अपने आप में हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि हवा, और वो सब के सब जाके आकाश में समा जाते हैं। परंतु रूह ने जो कर्म कर लिया है, उसे कर्म के करने के कारण वो उस कर्म को भोगने के लिए दुनिया में मुसाफिर बन बन के आती है। मुसाफिर क्यों कहा गया? कि मुसाफिर कभी ठहरता नहीं है, कुछ दिन के लिए आता है, जाता है, चला जाता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। यही जीवन की कथा है इंसान की। ये एक उस पक्षी की भांति है, मानंद मुर्गमुस एक पक्षी की भांति है। ये किसी पेड़ की डाल पर कुछ समय के लिए बैठता है, चहचहाता है। दुनिया में हम वही तो करते हैं, क्या नई बात है? ऐसा ही करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये कहानी है हमारी।